नमस्ते, मैं डॉक्टर वैशाली परवेकर, शरद हेल्थ क्लिनिक एंड रश्मि रेकी ग्रुप की तरफ से आज आप सबसे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना चाहती हूँ। पहला है इम्यूनिटी और दूसरा है सेंसिटिविटी। इम्यूनिटी मतलब क्या? इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी में जब कोई बीमारी आती है या कोई दवा से हम किसी दवा खाने की वजह से या कोई इंजेक्शन की वजह से, जैसे कि वैक्सीन्स की वजह से हमारी बॉडी में कोई बीमारी से लड़ने की शक्ति जो पैदा होती है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये हो गई इम्यूनिटी। और दूसरी होती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब कि काफ़ी लोग हमसे आके बोलते हैं कि डॉक्टर, पहले तो हम ये चीज़ खाते थे, कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, और अचानक से कल हमने ये फ़िश खा लिया या मूंगफली खा ली, बैंगन खा लिया और हमको तकलीफ़ हो गई। तो ऐसे क्यों? तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ उसके सेवन से, जैसे हमने पहली बार उसका सेवन किया, हमको कोई तकलीफ़ नहीं, 10 बार किया, 100 बार किया, एक लेवल आता है। उस लेवल तक पहुंचने के बाद फिर वो प्रोडक्ट जो है, वो सब्सटेंस जो है, वो हमारी बॉडी को तकलीफ़ देना चालू कर देता है। कोई ना कोई सिम्टम्स, जैसे स्किन में कोई एलर्जी दिखाई दे, खुजली होना चालू हो जाए, या फिर बुखार आए, या फिर मुंह में पूरी सूजन आ जाती है, हाथ पैर में सूजन पकड़ लेती है, और भी कई तरह के सिम्टम्स भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लूज़ मोशंस होना, वॉमिटिंग होना, ये सब दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। आज इन दो टॉपिक्स पे बात करने की वजह ये है कि हमने अभी देखा कि कोरोना के इस माहौल में हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स खा रहे हैं, और भारत सरकार और आयुष मंत्रालय ने भी बोला है कि हमें ये दवा टाइम टू टाइम रिपीट करनी है। जैसे अगर कोई पर्सन जो काम पे जा रहा है, या बार बार घर के बाहर जिसको जाना पड़ रहा है, या जो इन मरीज़ों के संपर्क में आ रहे हैं, जो हेल्थ कर्मचारी है, या फिर जिनको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, ऐसे सभी लोगों को ये दवाई हर 15 दिन में रिपीट करना ज़रूरी है। और जो लोग लॉकडाउन के नियम फॉलो करते हुए घर में रहते हैं, जिनका बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं होता, उनको ये दवाई हर 1 महीने में खाना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्टर लगेगा उनको। क्योंकि हम दवाई खा के इस बीमारी से अपनी इम्यूनिटी बचाव के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हमको टाइम टू टाइम ये दवा खाना ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि जैसे हम पहली बार बाहर गए, हमको एक्सपोजर हुआ, बॉडी में सेंसिटिविटी धीरे धीरे होने लग गई, तो हो सकता है कि एक लेवल पे जाके ऐसे सिम्टम्स हमको दिखना शुरू हो जाए। तो इसको ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं, और इसके लिए टाइम टू टाइम ये दवाई लेना हमारे लिए ज़रूर बंधनकारक बन जाता है। अब दूसरी बात ये है कि अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं, कोरोना के नहीं, कोई दूसरी बीमारी के भी, तो जैसे मैंने पिछले भी कई वीडियोस में बताया है कि आप डायरेक्टली आपके डॉक्टर से बात कीजिए, और डायरेक्ट डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेके और सही आहार लेके अपना इलाज करते रहिए। डॉक्टर के अलावा किसी और से अगर आप इन सब सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, हो सकता है आप मिसगाइड हो जाएं, आप पैनिक अटैक में जाएं, और इसकी वजह से आपको वो बीमारी के अलावा और भी कुछ होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपसे निवेदन है कि खुद भी आप इंटरनेट पे ऐसे सब बीमारियों की जानकारी सर्फ ना करें, या किसी और से ये सब डिस्कस ना करें। सिर्फ जो आपके डॉक्टर है उनसे आप इन सब के बारे में डिस्कस करें और सही इलाज लें। खुद को स्वस्थ रखें, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखिए, और ऐसे ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। जय हिंद।